अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। स्टोरी जैसे जैसे आगे को बढ़ती जा रही है, हम चिप्स की शख्सियत की तब्दीलियाँ जो है वो नोट करते जा रहे हैं कि बिल्कुल जब ये नॉवल स्टार्ट हुआ तो उसमें जब उसने अपनी यादों को आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं ना, यादों की पटारी को जब उसने खंगालना शुरू किया, तो सबसे पहले हमारे सामने एक नौजवान चिप्स आया जो मेलबरी स्कूल से थक के ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन करने के लिए आया था, और इस मकसद के लिए उसका एक इंटरव्यू हमारे सामने आता है जो कि पहले हेडमास्टर मिस्टर वेदरबाय के साथ होता है। फिर हमने देखा कि उसका काफ़ी सारा अरसा जो उसने उसके बाद ब्रुकफील्ड में गुजारा, फिर जो जो जिसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, बस ये है कि वो एज अ टीचर वहाँ एडजस्ट कर गया। फिर हमने उसकी ज़िंदगी की तब्दीलियाँ देखनी शुरू की, जो 96 से लेके 98 के दरमियान, यानी 1896 से 1898 के दरमियान उसकी ज़िंदगी में आई। वो थी उसकी वो तब्दीली जिसका कॉज जो थी, उसकी वाइफ थी जिसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था, जिसने बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट उसकी पर्सनालिटी पर डाले। और फिर हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया, दैट वाज द डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। अब हम यूँ समझ लें, हम एक नया फेज स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर्ड इन चिप्स पर्सनालिटी आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। यानी ये एक और तब्दीली है। सबसे पहली तब्दीली जिसमें वो हमने उसको ऑर्थोडॉक्स पाया, पुराने ख़यालात का था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें वो फिक्स था। फिर कैथरीन उसमें तब्दीलियाँ लाई, और अब उसकी डेथ ने उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो मतलब लेकर आई, तो इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 9। द फर्स्ट वर्ड इज़ कमोडियस। कमोडियस मीन स्पेशियस, यानी कशादा। ब्रेवमेंट ग्रीफ या गम या दुख। स्टूपर सेंसलेसनेस या सकता। अनहेजिटेटिंगली विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी झिझक के या बिला झिझक। नॉकअप अचीव करना या फिर हासिल करना। चकल मीन लॉफ विदाउट मेकिंग नॉइस, या दबी दबी हंसी हंसना, या दबा दबा सा कहका लगाना, इतना कहका जिसका खुद को ही बस पता चले। मिलोनेस मीन गुडनेस, या एक अच्छाई, एक मिठास। डेफिडेंट मीन अनकॉन्फिडेंट, यानी एक गैर तसली बख्श या बदएतमाद। अनचार्टेड अननोन, या फिर नामालूम। प्रिविलेज का मतलब है बेनिफिट या फ़ायदा। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब है स्ट्रेंजनेस या अनोखापन। टैटर्ड मीन टॉन, या फिर फटा हुआ। अबांडनमेंट मीन लीव या गिव अप, या फिर तर्क कर देना, छोड़ देना, हवाले करना। रिचुअल मीन कस्टम और ट्रेडिशनल, यानी रस्म या रवायती या रवायत से मुंसलिक कोई बात या कोई चीज़। मिमिक्री का मतलब है पैरोडी या फिर नक्काली करना, नकल करना या मजाक में नकल उतारना। गेज स्टेयर मीन घूरना। रैप्ट इनक्रॉस्ड, यानी एक बेखुदी, अपने आप में मगन या एक मस्त किस्म का एक एहसास। क्यूजिकल का मतलब है इंक्वायरिंग, यानी कि सवालिया। फ्लैटर मीन फ्लैप या फड़फड़ाना। अप्रोरियस मीन नॉइजी या पुरशोर। सैंडविच का मतलब है सैंडविच बना देना, यानी जैसे हम सैंडविच बनाते हैं तो दो ब्रेड के दरमियान कोई फिलिंग हम जो डालते हैं, तो दो चीज़ों के दरमियान जो 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 मिक्स होने वाली जो चीज़ होती है या फिर रखी जाने वाली जो चीज़ होती है, वो कहलाती है कि ये चीज़ सैंडविच बन गई, या पुट बिटवीन टू थिंग्स, या दो चीज़ों के दरमियान होना। स्नैचेस मीन बिट्स और पीसेस, यानी टुकड़े। कंप्राइज मीन कंसिस्ट ऑफ या मुश्तमिल होना। पाउंडर मीन थिंक डीपली। और उसके बाद जो है हाँ जी, आगे हम देखते हैं
Chips changed his more commodious apartment in school house for his old original bachelor quarter। पहली तब्दीली यानी चिप्स ने सबसे पहले यानी शादी के बाद उसको एक अपार्टमेंट मिला था। अपार्टमेंट कहते हैं एक बड़ा घर, कमोडियस कहते हैं कशादा या बड़ा घर मिला था स्कूल में, स्कूल के हॉस्टल के साथ। फॉर हिज ओल्ड ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर, अपने उस इब्तदाई बैचलर क्वार्टर के बदले में। बैचलर का मतलब है जब वो कंवारा था या जब वो गैर शादीशुदा था, तो उस दौर में वो एक क्वार्टर में रह रहा था, लेकिन शादी के बाद उसको कमोडियस किस्म का अपार्टमेंट या हाउस मिल गया। ही थॉट एट फर्स्ट ही वुड गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप, यानी पहला काम तो उसने ये किया कि शादी के बाद मिलने वाले घर को दोबारा से अपने पुराने बैचलर क्वार्टर में तब्दील किया। ही थॉट एट फर्स्ट ही वुड गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप। दूसरी सोच जो उसके जहन में आई कैथरीन की डेथ के बाद कि उसने सोचा कि क्यों ना वो जो हॉस्टल इंचार्ज का उसको ओहदा मिला हुआ था उसको भी छोड़ दे। बट द हेड परsuaded हिम अदरवाइज, लेकिन जब उसने यही चीज़ हेड को या हेड मास्टर को कही तो उसने उसको कहा कि नहीं, तुम ऐसा ना करो, और ऐसा ना करने पर उसको आमादा किया। लेटर ही वॉज ग्लैड, लेकिन बाद में वो खुश था कि उसने वाकई हेड का कहना मान लिया और उसने ये नहीं किया था। द वर्क गिवन हिम समथिंग टू डू filled up an emptiness in his mind and heart, क्योंकि जो काम उसको करने के लिए दिया गया या दिया जाता था, इससे उसके अंदर का जो जहन और दिल का खालीपन था वो भरने लगा। ही वॉज डिफरेंट, एवरी वन नोटिस्ड इट, वो एक मुख्तलिफ शख्सियत बन चुका था, सब ने इस चीज़ को नोटिस किया, यानी उसकी इस तब्दीली को देखा, भांपा, जांचा। जस्ट एज मैरिज हैड एडेड समथिंग, सो डिड bereavement, जिस तरीके से शादी ने उसके अंदर कुछ इजाफा किया था, बिल्कुल वैसे ही गम ने भी उसकी शख्सियत में तब्दीलियाँ लाया या तब्दीलियों का बायस बना। आफ्टर द फर्स्ट स्ट्यूपर ऑफ ग्रीफ ही बिकेम सडनली द काइंड ऑफ मैन whom boys at any rate unhesitatingly classed as old, यानी सबसे पहली तब्दीली जो गम के बाद उसके अंदर देखने में आई, यानी पहले दुख के पहले जो स्टूपर के बाद या सख्ते के बाद, वो थी ये कि अचानक से वो एक ऐसा शख्स बन गया whom boys at any rate, जिनको लड़के मतलब बिला झिझक, at any rate का मतलब है बग़ैर किसी झिझक के, अनहेसिटेटिंगली यानी बग़ैर किसी झिझक के उसको बूढ़ा कह के बुलाने लगे। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज लेस एक्टिव, ऐसा नहीं था कि वो अब उसकी जो उसकी एक्टिवनेस थी या उसकी जो चुस्ती थी वो कम हो गई थी। He could still knock up a half century on the cricket field, वो अभी भी आधी सेंचुरी क्रिकेट के मैदान में बना सकता था। Nor was it that he had lost any interest or keenness in his work, ना ही ऐसा था कि उसने अपनी दिलचस्पी या उसकी जो तवज्जो थी वो कामों में, उसकी शौक़ और तवज्जो जो है वो कम हुई थी। एक्चुअली असल में बात ये थी, एक्चुअली टू हिज हेयर हैड बीन ग्रोइंग फॉर ईयर्स, उसके वो बाल जो काफ़ी सालों से दरअसल सफ़ेद हो रहे थे। Yet now for the first time people seems to notice it, ताहम अब लगता था लोगों ने उन सफ़ेद बालों की तरफ ध्यान देना शुरू किया हो। He was 50, उस टाइम उसकी उम्र 50 साल थी। Once after some energetic fives, एक बार बड़े तवानाई से भरे हुए 5 रन्स बनाने के बाद, ड्यूरिंग विच ही हैड प्लेड एज वेल एज मैनी फेलोज ऑफ हिज हाफ ऑफ हिज एज, यानी ये वो गेम था या वो खेल था जिसमें वो अपनी आधी उम्र के लोगों से भी ज़्यादा अच्छा खेला था। ही ओवर हर्ड अ बॉय सेइंग, तो उसने सुना कि एक लड़का कह रहा है उसके बारे में, नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम, कि इस जैसे बूढ़े शख्स के लिए हरगिज़ भी इस तरह खेलना बुरा नहीं है। व्हेन ही वॉज ओवर 80, जब उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हुई, यूज़ टू रिकाउंट दैट इंसिडेंट विद मैनी चेकल्स, तो वो चिप्स याद करता था अपने इस वाक़ये को कि जिसमें उस लड़के ने उसको बूढ़ा कहा था, बहुत सारी चेकल्स के साथ। चेकल्स का पहले बता चुके हैं, यानी दबे दबे कहकों के साथ। ऑल दैट 50, मुझे उसने 50 साल की उम्र में बूढ़ा कहा। इट वॉज नेलर हु सेड दैट, ये नेलर था जिसने मेरे बारे में ये कहा था। एंड नेलर कांट बी फार शॉर्ट ऑफ 50 हिमसेल्फ बाय नाउ, तो अब तो खुद नेलर भी
50 साल से कम का नहीं होगा। आई वॉन्डर इफ़ ही स्टिल थिंक्स दैट 50 इज सच एन एज। मैं ये सोचता हूँ कि क्या अभी भी वो यही सोचता होगा 50 साल की उम्र के बारे में। लास्ट आई हर्ड ऑफ हिम ही वाज लॉयरिंग। आखिरी बार मैंने उसके बारे में जो सुना तो कि वो वकालत पढ़ रहा था या वकालत कर रहा था। लॉयर्स लिव लॉन्ग, और लॉयर्स तो लंबी उम्र पाते हैं या वकील तो लंबी उम्र पाते हैं। लुक एट हेल्सबरी चांसलर एट 82। अब हेल्सबरी को ही देख लो, वो चांसलर है और 82 साल की उम्र में वो चांसलर है। एंड डाइड एट 99, और 99 साल का हो के वो मरा। देयर इज एन एज फॉर यू। अभी तो एक लंबी उम्र पड़ी है तुम्हारी। टू ओल्ड एट 50 वाई। क्यों आखिर 50 की उम्र में क्यों भाई बूढ़ा हो। वाई फेलोज लाइक दैट आर टू यंग एट 50। इस तरह के आदमी तो 50 साल की उम्र में काफ़ी जवान लगते हैं। आई वॉज माई सेल्फ अ मेयर इन्फेंट। मैं तो खुद भी 50 साल की उम्र में अभी एक बच्चा ही था। सॉरी, मैं खुद 50 साल की उम्र में एक बच्चा ही था। एंड देयर वाज अ सेंस इन विच इट वाज ट्रू। और एक लिहाज से यह बात सही भी थी। फॉर विद द न्यू सेंचुरी देयर सेटल्ड अपॉन चिप्स अ मेलोनेस दैट गैदर्ड ऑल हिज डेवलपिंग मैनरिज्म एंड हिज ऑफ्ट रिपीटेड जोक्स इनटू अ सिंगल हार्मनी। के नई सदी के आगाज़ के साथ ही चिप्स पर एक ऐसी मिठास सी, एक ऐसी अच्छाई की एक जिसको कहते हैं ना चादर सी उसके ऊपर छा गई थी, जिससे उसके सारे जो मैनरिज्म्स थे, सारे उसके आदात और जो उसकी अतवार थे वो डेवलप होके और उसके अक्सर दोहराए गए मजाक दोनों मिल के एक सिंगल हार्मनी या एक वाहिद जिसको कहते हैं ना हार्मनी में ढल गए थे। नो लॉन्गर डिड ही हैव दो स्लाइट एंड ओकेजनल डिसिप्लिनरी ट्रबल्स। अब तो कभी कभार होने वाले वो हल्के फुल्के डिसिप्लिनर के प्रॉब्लम्स भी उसको नहीं होते थे। और फील डिफरेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ। और वो खुद भी अपनी कदरों कीमत और अपने काम के बारे में मतलब अपने आप को वो ताज़ा दम महसूस करता था। ही फाउंड दैट हिज प्राइड इन ब्रुकफील्ड रिफ्लेक्टेड बैक गिविंग हिम कॉज और प्राइड इन हिमसेल्फ एंड हिज पोजीशन। उसने ये भी जान लिया था कि ब्रुकफील्ड में उसकी जो प्राइड की वजह है रिफ्लेक्टेड बैक, जब वो माजी की तरफ देखता है तो वो एक उसको अपने आप पर और अपनी जो उसकी पोजीशन थी उस पर उसको फ़ख्र करने की वजह फराहम करती थी। इट वॉज अ सर्विस दैट गेव हिम फ्रीडम टू बी सुप्रीमली एंड कम्प्लीटली हिमसेल्फ। ये उसकी वो सर्विस थी जिसने उसको मुकम्मल तौर पर अपने आप पर एक सुप्रीम तरीके से आज़ाद महसूस करने की एक आज़ादी दी थी। ही हैड वन बाय सीनियरिटी एंड राइटनेस। अपनी सीनियरिटी और अपने पुख्तगी की वजह से उसने जीत लिया था। एन अनचार्टर्ड नो मैन लैंड ऑफ प्रिविलेज। एक ऐसा रुतबा जो किसी और के हिस्से में नहीं आया था। ही हैड acquired the right to those gentle eccentricities that so often attack school masters and the parsons। उसने वो जेंटल किस्म की अजीब व गरीब किस्म की खूबियाँ हासिल कर ली थी जो अमूमन स्कूल मास्टर्स को या पादरियों पर जो है वो अटैक की सूरत में आती हैं। यानी ये वो बातें जो उनमें दूसरों में अजीब महसूस होती हैं, चिप्स में वो चीज़ें एक डिफरेंट तरीके से खूबसूरती बनकर झलकती थी। ही वोर हिज गाउन टिल इट वाज ऑलमोस्ट टू टैटेड टू होल्ड टुगेदर। वो मिसाल के तौर पर अपना गाउन उस वक्त तक पहने रहता था जब तक कि वो बिल्कुल फट नहीं जाता था और उसको संभाला भी नहीं जा सकता था। When he stood on the wooden bench by the big hall स्टेप टू टेक कॉल ओवर। और जब वो खड़ा होता था बड़े सारे लकड़ी के बने हुए बेंच के साथ जो कि बिग हॉल की सीढ़ियों के करीब बना हुआ था, रखा हुआ था टू टेक कॉल ओवर, हाजिरी लगाने के लिए। इट वाज विद एन एयर ऑफ अ मिस्टिक अबांडनमेंट टू रिचुअल। तो उसका ये वहाँ इस तरह वहाँ खड़ा होना में ना सिर्फ एक रस्म से लेकर एक दुर्वेशाना किस्म की एक जो अबांडनमेंट होती है वो झलकती थी। ही हेल्ड द स्कूलिस्ट अ लॉन्ग शीट ऑफ
कर्लिंग ओवर अ बोर्ड। वो उसके हाथ में एक लंबी सारी स्कूल की बच्चों के नेम की लिस्ट होती थी, जो कि सारे बोर्ड के ऊपर फैली होती थी। एंड ईच बॉय एज ही पास्ट, और हर लड़का जो ही वो गुजरता, स्पोक हिज ओन नेम फॉर चिप्स, चिप्स के सामने अपना नाम बोलता, टू वेरीफाई कि वो चिप्स वेरीफाई उसको कर सके, तस्दीक कर सके उसकी। एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट, और तस्दीक करने के बाद उस लिस्ट पर उसके नाम के सामने टिक लगा सके। दैट्स वेरीफाइंग ग्लांस वॉज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री थ्रू आउट द स्कूल। उसका इस तरीके से लड़के को तस्दीकी नज़र से देखना एक नहायत ही आसान लेकिन पसंदीदा मजाक मजाक में नकल करने का मौजू होता था पूरे के पूरे स्कूल का, पूरे के पूरे स्कूल के बच्चों का। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल स्लिपिंग डाउन द नोज, स्टील के जो यानी रिम वाले जो जो ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स थे, यानी उसके जो चश्मा जिसका जो रिम थी वो स्टील की बनी हुई थी, जब उसकी नाक पर फिसलता हुआ नजर आता, आईब्रोज लिफ्टेड, और वो अपनी भवें उचकाता, वन लिटिल हायर देन द अदर, इस तरीके से कि एक भवें ऊपर होती थी और दूसरी जरा उससे नीचे होती थी। ए गेज हाफ रैप्ड, और इस तरीके से मस्तानी नजरों से देखता, हाफ क्विजिकल, जिसमें साथ ही साथ यानी सवालिया अंदाज भी होता था। एंड ऑन द विंडी डेज विद अ गाउन, और ख़ास तौर पर जिस दिन हवा चल रही होती थी, अपने उस फड़फड़ाते हुए या जिसको कहते हैं कि फटे हुए गाउन के साथ, वाइट हेयर, सफ़ेद बालों, स्कूल लिस्ट फ्लटरिंग इन अप्रोरियस कन्फ्यूजन, और साथ में स्कूल की लिस्ट जो कि उसके हाथ में होती थी और वो एक पुरशोर अंदाज से फड़फड़ा रही होती थी। द होल थिंग बिकेम अ कॉमिक टर्न। तो पूरा का पूरा जो सीन था वो एक कॉमेडी या फिर एक जिसको कहते हैं ना कि एक मज़ाहिया किस्म का एक शक्ल इख्तियार कर लेता था। सैंडविच बिटवीन आफ्टरनून गेम्स एंड रिटर्न टू द क्लासेस, और अमूमन ये सीन दोपहर के खेलों और शाम की क्लासेस के दरमियान में दब जाता था। सम ऑफ दोज नेम्स इन लिटिल स्नैचेस ऑफ कोरस रिकर टू हिम एवर आफ्टरवर्ड्स विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी। इनमें से कुछ नाम तो कि जैसे किसी कोरस की धुन हो उसकी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बाद में बगैर किसी कोशिश के उसको याद आते चले जाते थे। जैसे एनिसवर्थ, एटवुड, एवॉन मोर, बेबॉक, बैग्स, बेमॉल्ट, बेसंथवेट, बेट्सबाय, बेकल्स, बेडफोर्ड, मार्शल, बेंटले, बेस्ट, another one, Onsley, Wallis, Wadham, Wagstaff, Wellington, Waters Primus, Waters Kansas, Watching, Vivenny, Webb, and yet another that comprised, as he used to tell his fourth form Latinist, an example of a hexameter, Lancaster, Lachon, Lemire, Lytton, Bosworth, McGonigal, Mansfield, यानी ये सारे नाम हैं जिस तरह वो लिस्ट में हर आपको पता है क्लास चेंज होती है, हर बार नए नाम होते थे, लेकिन उसको हर लिस्ट के नेम मुख्तलिफ औकात में जिस तरीके से वो उस टाइम पुकारता था उसको याद ही आते चले जाते थे। सो when had they all gone to, sorry, where had they all gone to, कहाँ चले गए वो सब के सब। he often pondered mean think, सोचना, वो अक्सर सोचता था। those threads he had once held together, वो तमाम धागे जिनको कभी उसने इकट्ठा मजबूती से थामा था। how far had they scattered, कितनी दूर जाके वो बिखरे। इसका some to break, कुछ उनमें से टूट गए। others to weave into an unknown pattern, और कुछ उनमें से दूसरे किसी सांचे में ढल गए। The strange randomness of the world beguiled him, ये जो दुनिया की अनोखी सी बेतरतीबी थी, ये beguiled him का मतलब है यानी बहका देना, जैसे धोखा दे देना, उसने उसको धोखा दे दिया था। That randomness which never would, so long as he would lasted, give meanings to those courses again, ये वो बेतरतीबी थी जो उन दुनिया को रहती दुनिया तक अब कभी भी मानी नहीं दे सकेगी। And behind the Brookfield, और ब्रुकफील्ड के पीछे
एज वन में ग्लिम्स अ माउंटेन बिहाइंड अनदर माउंटेन, जिस तरह कोई शख्स जो है वो एक पहाड़ से लेके दूसरे पहाड़ तक झलक देख सकता था। व्हेन द मिस्ट क्लियर्स, जब धुंध छटती थी, ही सॉ द वर्ल्ड ऑफ चेंज, तो वो भी इस तरीके से धुंध छटने के बाद की वो दुनिया देख सकता था जो तब्दील हुई थी। एंड कॉन्फ्लिक्ट, और वो परेशानी, उस दुनिया की परेशानियों को देख सकता था। एंड ही सॉ इट, और वो उसने देखा। मोर देन ही रियलाइज, बल्कि दिखने से कहीं ज़्यादा वो महसूस करता था। विद द रिमेंबर्ड आइज ऑफ कैथी, किसके साथ? कैथी की याद रखी जाने वाली आंखों के साथ। शी हैड नॉट बीन एबल टू बिक्वेथ हिम ऑल हर माइंड, यानी वो अपना सारा दिमाग छोड़कर जाता उस यानी अपना सारा दिमाग छोड़ के जाती कैथरीन, ये मुमकिन नहीं था। शी हैड नॉट बीन एबल टू बिक्वेथ हिम ऑल हर माइंड, स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट, लेकिन उसके बावजूद अपने दिमाग की सहानत वो कम भी छोड़ के नहीं गई थी। But she had left him with a calmness and a poise that accord well with his own inward emotion, बल्कि वो एक ऐसा सुकून और ऐसे दिलजमी उसको दे के गई थी जो उसकी ज़ात की जो अंदरूनी इमोशंस से उनके साथ हम आहंग हो गई थी। इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम दैट ही डिड नॉट शेयर द जनरल जिंगो बिटरनेस अगेंस्ट द बोर्ड्स, यही वजह थी कि वो बोर्ड्स के खिलाफ जंगजू तलखी का हिस्सा कभी भी नहीं लेता था। ऐसा नहीं, इट वाज नॉट दैट ही वाज अ प्रो बोर, ऐसा नहीं था कि वो बोर्ड्स का हामी था। ही वाज फार टू ट्रेडिशनल, बल्कि वो तो काफ़ी हद तक रिवायत पसंद वाक़या हुआ था इस तरह की बातों के लिए। एंड ही डिसलाइक द काइंड ऑफ पीपल हु आर प्रो बेयर, बल्कि वो लोग जो कि प्रो बेयर थे वो तो उनके भी हामी थे, वो तो उनके भी खिलाफ था। बट स्टिल इट डिड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम्स दैट द बोर्ड्स वर इंगेज्ड इन अ स्ट्रगल दैट हैड अ क्यूरियस सिमिलैरिटी टू दोज ऑफ सर्टन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज। लेकिन वो कभी कभार ये ज़रूर सोचता था कि ये जो बोर्ड्स नामी अफ्रीकी हैं ये ऐसी जद्दोजहद में मसरूफ़ थे जो कि सेम जद्दोजहद जो अंग्रेज़ों की तारीख़ी किताबों के ख़ास हीरोज़ की जद्दोजहद से मुशाबियत रखती थी। हेयर वर्ड द वेक, जैसे मिसाल के तौर पर हेयर वर्ड द वेक नामी हीरो और क्रैक्टैकस, ही वंस ट्राइड टू शॉक हिज फिफ्थ फॉर्म बाय सजेस्टिंग दिस, बल्कि उसने एक बार अपनी फिफ्थ फॉर्म या फिफ्थ क्लास को इसकी निशानदही करके उनको हैरान करने की भी कोशिश की थी। बट दे ओनली थॉट दैट इट वाज वन ऑफ हिज लिटिल जोक्स, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि ये भी उसके बहुत सारे मजाकों में से एक मजाक है। However, heretical he might be about the boards, लेकिन वो कितना भी heretical मीन इनकलाबी, वो कितना भी बोर्ड्स के बारे में इनकलाबी क्यों ना होता, he was orthodox about Mr. Lloyd George, लेकिन मिस्टर लॉयड जॉर्ज के बारे में एंड द फेमस बजट, और उन सालों में जो मशहूर बजट पेश किया गया था उनके बारे में वो नहायत ही ऑर्थोडॉक्स या रवायती वाक़या हुआ था। he did not care for either of them, बल्कि मतलब उसको किसी की जिन चीज़ों को वो नापसंद करता था उनके बारे में कहने में भी वो नहीं हिचकिचाता था, चाहे वो कोई वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, जैसे लॉयड जॉर्ज या उसका पेश करदा बजट था। एंड व्हेन ईयर्स लेटर लॉयड जॉर्ज, LG यहाँ LG लिखा हुआ है जिसका मतलब है लॉयड जॉर्ज केम एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर टू अ ब्रुकफील्ड स्पीच डे, जब एक बार ब्रुकफील्ड स्पीच डे के मौके पर मिस्टर लॉयड जॉर्ज एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पर आया, चिप्स सैड ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, चिप्स को उसके सामने पेश किया गया या चिप्स को लॉयड जॉर्ज से मिलवाया गया, तो चिप्स ने कहा, लॉयड जॉर्ज से कहा, मिस्टर लॉयड जॉर्ज, आई एम नियरली ओल्ड इनफ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन, कि मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन उसके बावजूद आपको बतौर नौजवान मैं याद कर सकता हूँ। आई कॉन्फेस दैट यू सीम्स टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, और मैं ये तस्लीम करता हूँ कि अब आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। द हेड स्टैंडिंग विद दैम वॉज ईदर अ घोस्ट,
हेड उसके नज़दीक खड़ा था, वो उसकी बात से खौफनाक हद तक हैरान रह गया। बट लॉयड जॉर्ज laughed heartily and talked to Chips more than to anyone else during the ceremonial that followed। बल यानी वो एक किस्म का तंज उसने किया लॉयड जॉर्ज पे। जो बाकी लोग तो उससे हैरान और परेशान हो गए, लेकिन लॉयड जॉर्ज दिल खोल के हंसा और तकरीब में उसने किसी और से ज़्यादा सिर्फ चिप्स से बातचीत की। जस्ट लाइक चिप्स was commented afterwards। बाद में तबसरा किया गया कि बिल्कुल चिप्स की तरह होना चाहिए। he get away with it कि मतलब गलती करने पर भी उसको छोड़ दिया जाता है या वो बच जाता है। आई सपोज एट दैट एज एनीथिंग यू से टू एनीबॉडी इज़ ऑल राइट। बल्कि कुछ ने ये भी कहा कि मेरे ख्याल में इस उम्र में आप किसी को कुछ भी कह दें तो सब ठीक होता है। तो ये था आप लोगों का आज का चैप्टर। इसके क्वेश्चंस हैं, व्हाट चेंजेस डिड द डेथ ऑफ कैथरीन कॉजेस इन चिप्स। ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की तब्दीलियाँ चिप्स में वाक़या हुई थी कैथरीन के डेथ के बाद। तो आफ्टरवर्ड कैथरीन डेथ चिप्स बिकेम सडनली अ काइंड ऑफ मैन whom the boys classed as old। They noticed his hair grey। He changed his large apartment in a schoolhouse for the old original bachelor quarter। His habits and jokes also changed। He used to wear tattered gown। Who were Boers and what did Chips think of them? Boers were an African nation, यानी अफ्रीकी नस्ल के लोग थे। Chips was against those who और वो अपने राइट्स की स्ट्रगल में मसरूफ़ थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़। और चिप्स जो था वो जो लोग बोर्ड्स को, चूँकि वो उसकी नेशन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तो चिप्स उनको सपोर्ट करने के ख़िलाफ़ था। बट सम टाइम, लेकिन उसके बावजूद कभी कभार इट सडनली केम टू हिज माइंड, उसके जहन में ये आता था दैट बोर्ड्स वर इंगेज्ड इन अ स्ट्रगल, कि बोर्ड्स भी तो वैसे ही जद्दोजहद कर रहे हैं। दैट हैड क्यूरियस सिमिलैरिटी टू दोज ऑफ सर्टेन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज़, जो कि मिलती जुलती है पुराने ज़माने के हीरोज़ से जिनकी कहानियाँ वो इंग्लिश की हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिप्स किस तरीके से यानी चिप्स का कौन सा वो स्टाइल था जो पूरे स्कूल में मजाक का बाइस बनता था, या जिसका मजाक बनाया जाता था, या जिसकी नकाली की जाती थी, वो जो उसका अटेंडेंस लेने का अंदाज़ था। तो ये क्वेश्चन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा वो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको ऑलरेडी टिकरा चुकी हूँ वो भी आप इसके साथ करेंगे। ठीक है, ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 9। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।